हालेलुया। ग्रेस वेस्ट में हमारा जो हिंदी सर्विस हो रहा है वहाँ पर कलीसिया और मसीह के बारे में बात करते आ रहे हैं। क्राइस्ट एंड द चर्च के बारे में बात करते आ रहे हैं और इस संदर्भ में मैं क्योंकि बात करता जा रहा हूँ इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी हम एक संदेश उसके ऊपर ले लें। तो कई सारे उदाहरण हैं जो वचन के अंदर दिए गए हैं जो कलीसिया और मसीह के रिश्ते को हमें समझाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। कई बार क्या है कि हम कलीसिया में आ तो जाते हैं लेकिन हमारे रिश्ते की गहराई को और उसकी मतलब को जितनी संपूर्णता से और जितने गहराई से हमको समझना चाहिए उतनी गहराई से हम समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हमारे ज़िंदगी के अंदर उसको अमल करने के लिए भी हम चूक जाते हैं या इतना सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते हैं हमारे ज़िंदगी में उसको अमल करने के लिए। लेकिन वचन के अंदर कई सारे उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जो कि हमको ये समझाते हैं कि कलीसिया और मसीह का रिश्ता क्या है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? हम कलीसिया हैं। क्या ये बिल्डिंग कलीसिया है? क्या कोई जो चर्च है, जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, क्या वो चर्च है? क्या वो कलीसिया है? नहीं है। उसके ऊपर क्रॉस लगा है, अंदर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हो सकते जैसे कैथेड्रल होते हैं, दुनिया में बहुत फेमस कैथेड्रल्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों ने पेंटिंग कर रखा है। क्या वो चर्च है? कोई आपसे आकर ये पूछता है जो विश्वास में नहीं है, वो आपसे आकर पूछते हैं कि चर्च कहाँ है, तो आप क्या कहते हैं? क्या कहोगे? हाँ, डीमार्ट के बाजू में है। कुछ है नहीं हम जो आपको दिखा सकें। तो ये कई बार है ना, हमारे ये दुविधा होती है कि अगर लोग हमको ये पूछें कि चर्च कहाँ है तो हमको पता है वो क्या देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए हमारे पास है नहीं। कि हमको अपने आप में कम से कम ये गहराई से समझने की जरूरत है कि चर्च क्या है, कलीसिया क्या है। हम कलीसिया के अंग हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं, लेकिन कलीसिया है क्या और कलीसिया का मसीह के साथ रिश्ता क्या है, उसको बड़ी गहराई से हमको हमारे क्या कहते हैं, हमारे जहन के अंदर उसको उतार देने की ज़रूरत है ये समझने के लिए। क्योंकि संसार का जो सोच है और वचन जो सोच हमारे साथ लेकर आता है, हमारे सामने लेकर आता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। संसार जब कहता है कि कलीसिया या चर्च कहता है तो वो कुछ देखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है कि इसमें ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा या इस तरह का होगा, लेकिन उस तरह का उसको नहीं दिखता है तो वो निराश हो जाता है कि ये तो चर्च नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। लेकिन कई बार हम उस सोच के साथ बह जाते हैं और इसलिए हमको भी नहीं समझ में आता है कि कलीसिया है क्या, कलीसिया है क्या। अगर हम और आप अभी तक इतना तो समझे होंगे कि परमेश्वर हमसे ये कहता है, कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे शरीर जो है पवित्र आत्मा के मंदिर है? हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को यह याद दिलाता है कि तुम ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। लेकिन कई बार हम इसको अपने आप में उतारना हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। एक कलीसिया, एक चर्च, एक मंदिर जो है जहां पर हम ये सोचते हैं या कम से कम इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वहां पर परमेश्वर की हुजूरी होगी, चाहे उसको कोई भी जहाँ पे दुनिया में लोग आराधना करते हैं उसको कोई भी नाम से आप बोलो, आप उसको मस्जिद बोलो या आप गुरुद्वारा बोलो या आप मंदिर बोलो या आप उसको चर्च बोलो। एक मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कोई भी इंसान, साधारण सा इंसान एक आराधना के स्थल पर जाना चाहता है तो उसकी अपेक्षा क्या है? ईश्वर मिले उसे, क्या परमेश्वर की हुजूरी उस जगह पर हो, या कुछ उसको एक अलौकिक अनुभव हो, या सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं, जो मनुष्य के परे हैं, जो जिसने सब कुछ बनाया, उसके साथ कम से कम एक छोटा सा संपर्क हो जाए।
ये अपेक्षा हर वो व्यक्ति रखता है जो कोई भी आराधना स्थल में जाता है। जो कोई भी आराधना स्थल में जाता है, वो भले कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी संस्कृति के हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हो, किसी भी जगह पर हो, अगर वो एक आराधना स्थल पर जाता है या सोचता है उसके बारे में, तो वो ये सोचता है कि इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी होगी। अब इस संदर्भ में हमारे इस वचन को लेकर आए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं तो उस जगह पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परमेश्वर की हुजूरी उस जगह पर होनी चाहिए, तभी तो वो मंदिर बनेगा। पुराने नियम के अंदर यहूदियों को उन्होंने यरूशलेम में मंदिर बनाया, और जब भी वो प्रार्थना करते थे, अगर वो यरूशलेम में है तो वो पूर्व की ओर, मंदिर की ओर देख करके प्रार्थना करते हैं, या दूसरे कहीं कोई भी जगह पर है तो वो पूर्व की ओर, यानी कि जो दिशा मंदिर की ओर चलता है वो मंदिर की ओर देखकर वो प्रार्थना करते हैं। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसने खिड़की खोली और पूर्व की ओर देखकर प्रार्थना की, यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की। क्यों यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की? क्योंकि विश्वास यह है कि वहां पर परमेश्वर की हुजूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यह वादा किया है कि यरूशलेम को मैंने चुना है, मेरी हुजूरी उस जगह पर हमेशा रहेगी। तो वो विश्वास उनके अंदर है, इस वजह से वो वहां पर देखकर प्रार्थना करते हैं कि कम से कम प्रभु का मुंह देख के तो प्रार्थना करें, उल्टा घूम के थोड़ी ना प्रार्थना करेंगे, मुंह देख के तो प्रार्थना करें, ये सोचकर वहां पर देखकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 20 से लेकर 22 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह उस पूरे मतलब को, उस पूरे समझ को, उस पूरे सोच को उल्टा पुल्टा कर देता है। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में कितने वर्ष लगे हैं? 46 वर्ष लगे, 46 इयर्स हमने इस मंदिर को बनाया है। और ये मंदिर जो है, हेरोद राजा, हेरोड्स टेम्पल कहा जाता है उस समय पर जो मंदिर था, हेरोड्स टेम्पल, उसको बनाने के लिए 46 इयर्स लगा है। 46 साल एक जगह बनाई, और वो जगह को ये सोचकर बनाई कि इस जगह पर क्या होगा? परमेश्वर की हुजूरी होगी। जब लोग इस जगह को देखकर प्रार्थना करेंगे, उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। जब लोग यहां पर देखेंगे और कहेंगे हे प्रभु मुझ पर रहम कर, तो स्वर्ग से उनके ऊपर रहम होगा। ये सारी सोच के साथ, ये सारी अपेक्षा के साथ 46 साल लगा दिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए, उसके लिए। हालेलुया। दाऊद जब राजा बन गया, उसका आलीशान महल हो गया। महल में आराम से एक दिन बैठा था, सोच रहा था कितना अच्छा महल है मेरा, कौन सी चीजों से बना है, ये सारी बातें सोच रहा था। फिर अचानक उसको याद आया कि जो संदूक की पेटी है वो तंबू में है, और मैं रहता हूं महल में। मुझे यहाँ लेकर कौन आया? प्रभु लेके आया। लेकिन प्रभु की संदूक की पेटी तो तंबू में है। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं, बड़ा, जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं आपके लिए एक मंदिर। देखो मैं महल में रह रहा हूं, ये आलीशान महल है, लेकिन आपका जो संदूक है वो वहां पर तंबू में पड़ा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे दोषी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोषी हूं, मैं कुछ गलत किया, और मुझे उस तंबू में से हटाकर उसको एक बड़ी जगह, बिल्कुल बड़ा मंदिर बनाना है। प्रभु ने उसे बताया क्या कहा? स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पायासन है, तो कौन सा ऐसा इमारत बनाएगा जिसके अंदर तू मुझे समा सकता है? तो अपनी हैसियत की बात कर रहा है। तो कौन सा ऐसा इमारत बनाएगा जिसके अंदर तू मुझे समा सकता है? हालेलुया। फिर भी उसने कहा, फिर भी, क्योंकि ये तेरी इच्छा है, चल तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। वो सोलोमन्स टेम्पल उसके बाद बना। हालेलुया। लेकिन चाहे वो कितना भी कितनी भी अमीरी उसके अंदर दिखती हो, या कितना भी डिजाइन उसके अंदर दिखता हो, लेकिन उस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी को समाने की हैसियत, औकात कोई इंसान के अंदर नहीं है, चाहे वो सुलेमान हो, दाऊद हो, या हम में से कोई भी हो। हालेलुया। उस गहराई को हम एक साधारण तौर से हम
समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, उतनी गहराई में जाते नहीं कि हम कौन सी ऐसी इमारत बनाएं जहां पर परमेश्वर की हुजूरी को हम बांध करके रख सकते हैं। बोले इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी है। कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी को बांध कर रखा है, वहां जाएंगे तो कुछ होगा। कई लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, मन्नतें पूरी करने के लिए। कुछ मसीह लोग, वो लोग यरूशलेम जाते हैं। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में लिखा नहीं है कि यरूशलेम कोई तीर्थ स्थान है। हेलो, अगर आपको कोई गलत फहमी हो तो आज इसको दूर कर देना। हालेलुया। कुछ मार्केटिंग कंपनीज है, जो टूरिज्म कंपनीज है, जो ये कहती है एक बार तो जिंदगी में यरूशलेम में जाना चाहिए। वो मक्का जैसी बात करते हैं, एक बार तो जिंदगी में है ना ये करना चाहिए करके। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको टूरिज्म के लिए जाना है तो जाइए, लेकिन प्रभु की हुजूरी ढूंढने के लिए यरूशलेम को जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर प्रभु ने निवास करने का फैसला किया और इसलिए उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। उस वचन को आगे पढ़े। 46 साल लगे और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? यीशु से पूछ रहे हैं, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? आगे, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। अगला वचन, ठीक है। सो जब मुर्दों में से वो जी उठा तो उसके शिष्यों ने इस बात को याद किया। तो यीशु मसीह ने उस मंदिर को देख करके, जब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, वाह कितनी खूबसूरत, कितना मस्त बनाया है, क्या जोरदार है, 46 साल लगे। और भारत को देख करके एक वो फीलिंग आता है, क्या मतलब हमारे शहर में एक ऐसी जगह है जिसको बनाने के लिए इतने साल लगे हैं और जो उसको देखकर ही हम अचंभा लगता है, ऑसम, वो फीलिंग आता है। चाहे कुछ आए ना आए, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी है। उसको देखकर जब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, शिष्य अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उस समय पर यीशु ये कहता है कि इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब ये सवाल आता, 46 साल लगे और क्या आप उसको 3 दिन में खड़ा कर दोगे? यीशु अपने देह के विषय में बात कर रहा था। यीशु कोई इमारत के विषय में बात नहीं कर रहा है, यीशु अपने देह के विषय में बात कर रहा था। यीशु मसीह का देह जो है कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यीशु मसीह का देह परमेश्वर का मंदिर है और कलीसिया मसीह का देह है। मसीह सिर है, कलीसिया देह है। एफेसियों की पत्री में अंदर लिखा है। उसी जगह पर परमेश्वर वास करता है। मतलब हम और आप के अंदर, हम जब कलीसिया के अंग हो जाते हैं, उस जगह को परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाता है। उस जगह को परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाता है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 से 22 वचन भी हम पढ़ेंगे। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, आप ही, मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। हम किस पर बनाए गए हैं? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह यीशु है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इस मंदिर, ये जो प्रभु का देह है, वो बनता जाता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। प्रभु का मंदिर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी उसका व्यू परमिशन नहीं आया है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अथोलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। उस पर प्रबल नहीं होंगे। वो कहते हैं कि हम और आपको भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के सिद्धांतों के नींव पर, उनके सीख के नींव पर बनाए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है। और आप उसमें बनाए जाते हैं। आप उसमें प्रभु के द्वारा इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए अब बनाए जा रहे हैं। तो प्रभु अपना घर बना रहा है और हम और आप उसके अंदर बनाए जा रहे हैं।
उस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे, इस मंदिर अभी 2000 साल से बन रहा है। समझ में आ रहा है? यीशु के इस पृथ्वी के आगमन से, पहले आगमन से लेकर अभी तक कलीसिया बन रहा है, अभी भी बन रहा है। उस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे। उसने कहा कि 3 दिन में मैं उसे खड़ा कर दूंगा। यीशु ने अपने देह को खड़ा कर दिया, लेकिन इस कलीसिया के अंदर अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोगों को, पत्थरों को एक एक करके उसके अंदर जोड़ा जा रहा है। किस वजह से, किस मकसद से उसे जोड़ा जा रहा है कि इसको हम क्या बनाएं? क्या बनाएं? क्या बनाएं? परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान। हम में से कई लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं या बना चुके होंगे। तो जब हम अपना घर बनाने की सोचते हैं तो कितनी बारीकी से सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें उसके बाहर होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें उसके आजू बाजू में होनी चाहिए, और इतनी सारी चीजें, वो सब होने के बाद भी हमको मन की शांति होनी चाहिए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हम उसको खरीदने के पैसे होने चाहिए। ये सारी बातें हम तब सोचते हैं, और ये सारी बातें हम इसलिए भी सोचते हैं, मैंने जैसे विजिटिंग कार्ड का उदाहरण दिया कि हम कोई ऐसे वैसे एरिया में जाकर अपना घर इसलिए नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम उस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं कि हम किस जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी एक तरह से छाप बन जाती है, एक इमेज हमारी बन जाती है उससे। लोग हमको देखते हैं तो उस तरह से देख लेते हैं, और हम भी अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं, हम भी अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं। और इसलिए हम बहुत बारीकी से इन सारी चीजों के ऊपर गौर करते हैं इससे पहले कि हम वहां पर जाकर रहें या अपने पैसे को लगाए या अपने जीवन को लगाए। सोचिए इस बात को, जब परमेश्वर अपना निवास स्थान का फैसला करता है, जब परमेश्वर अपना घर ढूंढता है, जब परमेश्वर यह फैसला करता है कि मुझे कहीं रहना है, तो वो और कितनी बारीकी से सोचेगा। हालेलुया। हम और आप इतनी बारीकी से इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर कितना गौर करता है, कितना गंभीर है, कितना सीरियस है इस बात को लेकर कि मेरा पता किधर होना चाहिए, मेरा एड्रेस अगर मुझे किसी को देना है कि मैं यहां रहता हूं, वो कौन सा एड्रेस होना चाहिए। हालेलुया। मेरा निवास स्थान, मेरी हुजूरी, कोई जगह, इसके बारे अगर कोई जाने जाने वाली जगह हो कि ये इस जगह पर मेरी हुजूरी बसती है, अगर मुझे किसी को कहना है कि मेरी हुजूरी यहां पर है, तो वो जगह कौन सी होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर कितनी गंभीरता से सोचता है, ये हम और आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए। और जो परमेश्वर की कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। उसने हमको अपने आप से अकेला नहीं छोड़ दिया बनने के लिए। उसने कहा कि मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, उस पर तुम बनाए जाते हो। कॉर्नरस्टोन, ये जो कॉर्नरस्टोन है, इसके बारे में मैंने सोचा कि कॉर्नरस्टोन है क्या। हम कॉर्नरस्टोन बहुत सारे वचन में पढ़ते हैं, कोने के सिरे का पत्थर, कोने का पत्थर। तो ये कोने का पत्थर है क्या, थोड़ा गूगल में जाकर देखा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग उसमें चीजें हैं कॉर्नरस्टोन के बारे में। तो कॉर्नरस्टोन जो है बेसिकली ये है कि कोने पे एक बहुत बड़ा पत्थर, अभी नहीं, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में नहीं होता, लेकिन पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर कोने पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था। सबसे पहले इमारत जब बनता है उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो स्टोन होता है वो है कॉर्नरस्टोन, और वो कॉर्नरस्टोन कोने पे रखा जाता, बड़ा पत्थर होता था, मजबूत पत्थर होता था, और उसको कोने पे रखते थे। वो पत्थर, उस इमारत का पहला पत्थर, उसको कोने पे रखते थे। ठीक है, वो कोने का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की तारीख में कोने, कॉर्नरस्टोन जो है वो कहते हैं वो सिर्फ डेकोरेटिव है, उसके ऊपर लिखते हैं इनॉग्रेटेड बाय बिशप सो एंड सो ऑन सो। वो कोने का पत्थर नहीं है, वो खाली उसको डेकोरेशन के लिए रखा है, उसको कहते हैं कॉर्नरस्टोन है, लेकिन वो है नहीं कॉर्नरस्टोन। लेकिन पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉर्नरस्टोन की बहुत उसकी भूमिका अहम थी,
क्योंकि उसको वो पहले रखे जाने वाला पत्थर था। आज भी आप अगर देखेंगे कोई भी इमारत बनती है, वहां पर हमारी संस्कृति में भूमि पूजन होता है, जहाँ पहला पत्थर रखा जाता है। वहाँ कोई मिनिस्टर को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वहाँ पहला पत्थर। वो पत्थर फिर बाद में उसका क्या होता है कुछ पता नहीं, कंस्ट्रक्शन आजू बाजू हो जाता होगा, लेकिन उस पत्थर, वो पत्थर का इंपॉर्टेंस आजकल सिर्फ डेकोरेटिव रह गया है। लेकिन एक समय ऐसा था जहां पर ये पत्थर जो है इस पूरे इमारत का अहम पत्थर था, वो सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर है, और वो पत्थर को पहला रखा जाता है। कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन ऐसा था कि कॉर्नरस्टोन जो है दीवालों को साथ में जोड़ने वाला पत्थर था, एक दीवार से दूसरे दीवार को साथ में जोड़ने वाला पत्थर था। कॉर्नरस्टोन एक ऐसा पत्थर है, ऐसा मजबूत पत्थर है जो दीवार को सपोर्ट करने वाला पत्थर था, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उस पत्थर के सपोर्ट पर रहने वाला। तो दो चीजें होती हैं कॉर्नरस्टोन से मेनली, और वो एक है, पहला जो पूरे इमारत को सपोर्ट करने वाला पत्थर है, एक। दूसरा, जो अगर मुझे स्क्वायर बनाना है, चौरस बनाना है, तो मुझे अलाइनमेंट जो है, आजकल जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है अलाइनमेंट सब कुछ करने के लिए, लेकिन उस समय पर वो सब नहीं था, तो वो उस पत्थर से अलाइन करते थे। इसके अलाइनमेंट में बाकी पत्थर रहने चाहिए, इसके अलाइनमेंट में बाकी पत्थर रहने चाहिए। तो उस अलाइनमेंट में इसका उपयोग किया जाता था, किसका? कॉर्नरस्टोन का, कोने का पत्थर का उपयोग इसके लिए किया जाता था। दो चीजें मेनली जो कॉर्नरस्टोन से होती थी, एक जो पूरे इमारत को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, दूसरा कि इसका मार्गदर्शन करता है, कैसा होना चाहिए इसका दायरा, इसका बाउंड्री कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह के संदर्भ में अभी अगर हम देखें तो इस पवित्र निवास स्थान के अंदर कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। इस पूरे इमारत को अगर दृढ़ता और मजबूती कोई देता है तो कौन देता है? यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह के बिना इस पूरे इमारत के अंदर जान नहीं है, मजबूती नहीं है। यीशु मसीह के बिना इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, गिर जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अंदर लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में लिखा है, जहां पर यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़े रहकर खटखटा रहे हैं। कलीसिया किसका है? कलीसिया किसका है? कलीसिया किसका है? यीशु का है। यीशु किधर है? बाहर खड़े हैं। तो क्या वो कलीसिया है? इमारत खड़ा है लेकिन कोने का पत्थर नहीं है, तो क्या वो इमारत है? बहुत देर तक रहेगी नहीं, गिर जाएगी, गिर जाएगी। हालेलुया। कोने के सिरे का पत्थर यीशु है, इसलिए पूरे इमारत को बहुत दृढ़ता और मजबूती देता है। दूसरी बात, वो हमारे नैतिक दायरों को फिक्स करता है, हमारे मॉरल बाउंड्रीज को वो अलाइन करता है। तो हमको अगर नैतिकता के बारे में सीखना है, हम किससे सीखेंगे? यीशु मसीह से सीखेंगे और किसी से नहीं। दूसरे पत्थर, वो किधर बैठा है, ये किधर बैठा है, ये किधर बैठा है, ये क्या कर रहा है, ये टेढ़ा है, ये आड़ा है, उसको देख के हम अपने नैतिक दायरों को फिक्स नहीं करते हैं। हमारे नैतिक दायरों को फिक्स करने के लिए हम सिर्फ एक ही जगह पर देखते हैं, और वो है कोने का पत्थर, कॉर्नरस्टोन। उसी जगह से हमारी नैतिकता बनती है, उसी जगह से हमारे दायरे बनते हैं, उसी जगह से हमारी मोरालिटी बनती है, उसी जगह से हमें दृढ़ता मिलती है। अगर उस दायरे से बाहर हम निकले तो इमारत की मजबूती के अंदर ठेस पहुंचेगा। एक प्रथा चलती आ रही है कई जगह पर, जहां पर कॉर्नरस्टोन लगाया जाता है, जब पहला पत्थर लगाया जाता है, वहां पर एक बलिदान होता है। चाहे मुर्गे का बलिदान हो, चाहे बकरे का बलिदान हो, और शायद कई जगह पर इंसान का बलिदान भी हो जाता है कि उस पत्थर के ऊपर खून गिरता है, उस पत्थर के ऊपर खून गिरता है। और कई सारे जगह पर यह भी होता है कि जिस जानवर को मारा गया है उसको उसी पत्थर के नीचे दफनाते हैं। सोच उसके पीछे यह है कि यह बलिदान से इस इमारत को स्टेबिलिटी मिलता है, मजबूत दृढ़ता मिलती है, यह सोच है उसके पीछे। और आज की तारीख में भी दुनिया के कई जगह पर ऐसा होता है। और मेरा अंदर से यह फीलिंग है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा अंदर से यह फीलिंग है कि हमारे यहाँ पे भी होता ही होगा। जब भी कोई बिल्डिंग बनता है, इमारत बनती है, और जो वो पत्थर पहला लगाते हैं, उस जगह पर कोई ना कोई बलिदान होता है, खून बहता है उधर। और जो लोग काला जादू और ये सारी चीज़ों के अंदर विश्वास करते हैं, मेरा
पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से ये फीलिंग मेरे को आता है, क्योंकि हम अपने संस्कृति को जानते हैं और कई लोग किस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह पर भी ये होता ही होगा। लेकिन मैंने ये पढ़ा कि ईस्टर्न यूरोप में आज की तारीख में भी वो प्रथा चलती है, जहाँ पर बलिदान किया जाता है। जब कॉर्नरस्टोन लगाया जाता है वहाँ पर बलिदान किया जाता है, वहाँ पर खून बहाया जाता है और उसको उस पत्थर के नीचे ही दफना दिया जाता है, ये सोच करके कि इस इमारत को इससे मजबूती मिलेगी। उसका क्या है और क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज वचन से साफ है कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो कोने के सिरे का पत्थर लगा था उसके ऊपर खून जरूर बहा था, हालेलुया। और वो खून कलवरी से बहा था, हालेलुया। वहां पर एक बलिदान हुआ था जिसने यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को एक बार हमेशा के लिए बलिदान कर दिया और अपने आखिरी टिपे खून तक बहा दिया। उस पत्थर के ऊपर इस इमारत को बनाने के लिए, इस कलीसिया को बनाने के लिए, इस परमेश्वर के निवास स्थान को बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए उसने अपना खून उस पत्थर पर बहाया, दफना दिया उसको। लेकिन वो खुदा था, मौत उसके ऊपर हावी नहीं हुई, वो जी उठा, हालेलुया। इसलिए ये कहते हैं कि ये इमारत जो है ये जीवते पत्थरों से बना हुआ इमारत है, हालेलुया। ये मरे हुए पत्थरों से बना हुआ एक ईंट या सीमेंट से बनाया हुआ इमारत नहीं है, बल्कि ये जीवते पत्थरों से बनाया हुआ इमारत है। पता है क्यों? क्योंकि वो कोने के सिरे के पत्थर के नीचे जिसको दफना दिया गया था वो वहां पर रहा नहीं, वो कब्र में से जी उठा, वो पुनरुत्थान पाया, हालेलुया। और क्योंकि उसने पुनरुत्थान पाया और इसलिए यीशु मसीह में जो है वो भी पुनरुत्थान पाए हुए हैं, हालेलुया। और इसलिए जो उसमें बनाए जाते हैं वो भी मौत के ऊपर हावी होने के लिए उतना ही सक्षम है। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कलीसिया में है क्या, चर्च इन क्राइस्ट, ये है क्या, इसका रिश्ता क्या है, इसकी गहराई क्या है। हम जुड़े तो सही परमेश्वर में, लेकिन किस में उसने हमको जोड़ा है, इस बात की गहराई अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने जीवन में उसको अमल करने के लिए गंभीर नहीं होंगे, कैजुअल रहेंगे उसके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैजुअल नहीं समझा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर पर अपना खून बहाया, उस पत्थर को रखने के लिए उसने अपना खून बहाया, हालेलुया। उसने अपनी जान दी, मौत से होकर के गुजरा, आत्मा के सामर्थ से जी उठा और आज उसी कलीसिया का निर्माण जीवते पत्थरों को जोड़कर कर रहा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अगर आप एक इमारत में गए, कोई भी एक इमारत है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर गए और सारे ईंट को आंख है, सारे ईंट को आंख है और होठ भी है। कल्पना करके देखिए, आप एक बिल्डिंग में गए, कमरे में गए, चारों तरफ जो दीवार है सारे ईंट में आंखें हैं, फड़फड़ाती है, देख रही, और सबके होठ है, वो बोल भी रहे, कैसा लगेगा? ये जीवता इमारत है, लिविंग स्टोन्स। आप लिविंग स्टोन है कि डेड स्टोन है? हमको डर लगेगा। हमको डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ इमारत का ही सोचते हैं, हमारा सोच वहां तक सीमित है। इसलिए हम इस कंस्ट्रक्शन को अभी समझ नहीं रहे, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ के बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है। हमको इंसान के हाथ का बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन समझ में आता है, इसलिए हम इमारत के बारे में सोचते हैं और वहां पर संकुचित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, सोच हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर आना है। एक इमारत में रहकर सीमित नहीं है कलीसिया। कलीसिया वहां है जहां हम और आप हैं। अगर आज हम इस जगह पर मिलते हैं तो हम अपने साथ परमेश्वर की हुजूरी को इस जगह पर लेकर आते हैं। अगर हम कल किसी और जगह पर मिलेंगे तो हम अपने साथ परमेश्वर की हुजूरी को वहां लेकर के जाएंगे, हालेलुया। ये जो है चर्च ऑन व्हील्स है, ये एक जगह पर स्थित चर्च नहीं है,
ये एक जगह पर स्थायी कलीसिया नहीं है, ये चलती फिरती कलीसिया है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप चर्च को लेकर जाते हैं, संडे को यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं। आप क्या करते हैं? आप चर्च को यानी परमेश्वर के निवास स्थान को आप अपने ऑफिस में लेकर के जाते हैं। आप अपने स्कूल पर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उस समय पर चर्च को छोड़कर नहीं आते हैं, चर्च को लेकर जाते हैं। आप डीमार्ट में जाते हैं, हालेलुया, इधर परमेश्वर की हुजूरी है। ये चर्च है, डीमार्ट के बाजू में चर्च है कि डीमार्ट में चर्च है? वहां हम परमेश्वर की हुजूरी को लेकर जाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट सामने आता है, आप परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया, आपकी गाड़ी के अंदर परमेश्वर की हुजूरी है, आपके बाइक के ऊपर परमेश्वर की हुजूरी है, आपके ऑफिस में परमेश्वर की हुजूरी है, आपके बिजनेस में परमेश्वर की हुजूरी है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके दोस्तों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ। हालेलुया, हर जगह पर परमेश्वर की हुजूरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बनाया है। हम प्रभु की हुजूरी को लेकर चलते हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चलते हैं। और इस बात का एहसास, ये हमारे लिए नई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात का एहसास और होश हमारे अंदर बड़ी गंभीरता से होना जरूरी है कि जिस स्थान पर मैं काम कर रहा हूं उस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी है। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी हुजूरी को लेकर चलता हूं। हालेलुया, जिस जगह पर मैं जाता हूं, किन लोगों से मिलता हूं, चाहे मैं अपने रूटीन के अंदर हूं, मैं अपने दिन के सारे दिनचर्या के अंदर हूं, लेकिन उन सारी चीजों के अंदर मैं परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चलता हूं। मैं परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चलता हूं, मैं परमेश्वर की हुजूरी को लेकर चलता हूं। जहां कहीं भी मैं जाता हूं सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं आत्मा की सामत, स्वर्ग की सारी सामत मेरे साथ चलती है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां पूरे स्वर्ग की ताकत और स्वर्ग की पवित्रता और परमेश्वर की वो हुजूरी, वो सिंहासन, वो सब कुछ, वो जगह जहां पर लोग ये कहते हैं यहां परमेश्वर की हुजूरी है, वो सब कुछ मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। पुराने नियम के अंदर मंदिर के हम ये कहते हैं कि जहां पर याजक सेवकाई करने के लिए उठे उस जगह पर परमेश्वर का बादल नीचे उतर आया, शकीना वहां पर उतर आया। हालेलुया, परमेश्वर की हुजूरी वहां पर इस कदर भर गई कि याजक वहां पर सेवकाई ना कर सके, लेकिन लोगों को दिखते परमेश्वर की हुजूरी उतर आई। लोगों के दिखते हुए, विजिबली लोगों को दिखते हुए परमेश्वर की हुजूरी इसलिए उतर आई क्योंकि वो वादा था, वो वाचा था कि उस जगह पर मैं अपनी हुजूरी को उतारूंगा। हम और आपके लिए भी यही वाचा है कि परमेश्वर हमको अपना निवास स्थान बनाएगा। अगर ऐसा है तो परमेश्वर की हुजूरी को यहां रहना भी तो जरूरी है। एक घर बना के रखा लेकिन कोई नहीं रहता, उसको कहते हैं भूत बंगला। ध्यान से थोड़ा गहराई से। एक घर बनाया लेकिन कोई नहीं रहता, कोई तो रहेगा, या तो ये या तो वो। हालेलुया, भूत बंगले का कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं है, कोई नहीं लेना चाहता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो उसको पांव तले रौंदने के अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं। कोई नहीं लेना चाहता। जिस मकसद के लिए हम बने हैं उस मकसद में रहना जरूरी है, उस मकसद में बने रहना जरूरी है। उस मकसद में हम अपने आप को जड़ पकड़ लेना जरूरी है। रूटेड, जड़ पकड़ लेना हमारे लिए जरूरी है। उसके अंदर जड़ हम कब पकड़ेंगे? जब हमको ये पता है कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत उस कोने के पत्थर में से आता है, उसके अलावा ना हमारा कोई स्टेबिलिटी है, ना हमारी दृढ़ता है, ना हमारी मजबूती, ना ताकत है, ना कुछ भी नहीं है। उस पत्थर के बिना कोई इमारत नहीं है, उस पत्थर के बिना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस पत्थर के बिना कोई मीनिंग नहीं है, उस पत्थर के बिना कोई डिजाइन नहीं है, उस पत्थर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है।
एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल हो जाए, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम ये समझें कि हमारा अस्तित्व किस में बना हुआ है। हम अपने अस्तित्व को लेकर चलते हैं तो हम उस मूर्ख के समान हैं जिसके नीचे कोई चट्टान नहीं है, जो खाली अपना घर बनाकर प्रभु को दे रहा है। प्रभु बोलता है तुम्हारा फाउंडेशन किधर है, नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा है जो अपना झोपड़ी दे रहा है परमेश्वर को, लेकिन उसको पता है कि मेरा फाउंडेशन किधर है, उसको पता है कि मैं किस पे बना हुआ हूं, मेरा अस्तित्व किस पे है, मेरा स्टैंडिंग किस पे है। मैं अगर प्रभु के सामने खड़ा हूं तो मेरे खड़े रहने की लायकात क्या है। खड़े रहने की लायकात कोने का पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ यीशु में हम खड़े हैं तो परमेश्वर को ग्राह्य है, क्योंकि यीशु ने सारी कीमत चुका दी। लेकिन हम अपने आप के बल पर आके खड़े रहते हैं तो कीमत चुकाए हुए नहीं होते, तो इसलिए हम पर दाग लगे हैं। तो वो दाग लेकर हम उसके पास नहीं चल सकते। हम उसके पास जब चलते हैं तो उसके पास, उसके सामने खड़े रहने की एक ही लायकात है, और वो लायकात ये है कि हम मसीह के देह में बने हुए हैं। सोचिए, मसीह के देह के अंदर कलीसिया बनी, हम उसके पास जाते हैं, प्रभु परमेश्वर के पास, तो वो देखता है तो वो मसीह को देख रहा है, वो हमको देख ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी मसीह के अंदर छुप गया। हमारा पूरा पहचान, हमारा व्यक्तित्व मसीह के अंदर छुप गया। और इसलिए क्योंकि हमारी पहचान मसीह के अंदर छुप गई है, तो हम परमेश्वर पिता के सामने जाते तो वो सिर्फ मसीह को देख रहा है, वो और कुछ देख ही नहीं रहा। मसीह को जब वो देखता है तो वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। और जब उसने ये कहा, पवित्र आत्मा एक क्या कहते हैं, कबूतर के समान, डव कबूतर के समान नीचे उतर आया, उसके ऊपर वास किया, रेजिडेंस, उसके ऊपर वास किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की पुरानी इच्छा है। पुराने नियम के अंदर भी अगर आप देखें तो जब मूसा को उसने कहा कि टेंट ऑफ मीटिंग बनाना है, तंबू बनाना है, मिलाप का तंबू, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि 12 गोत्र थे, और 12 गोत्र जो हैं, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3 स्क्वायर है, और बीच में टैबरनेकल, मिलाप का तंबू बीच में, सारे कैंप के बीच में मिलाप का तंबू है। तो सारे दिशाओं से लोग आते हैं इस मिलाप के तंबू के पास। प्रभु ने क्यों ऐसा रखा? क्योंकि प्रभु ने ये इच्छा जब व्यक्त की, जब ये बनाने के बारे में, तो इच्छा व्यक्त की, तो उसने ऐसा किया, आई एम देयर गॉड, मैं उनका परमेश्वर हूं, ये मेरे लोग हैं, मैं उनके मध्य में बसूंगा। These are my people, I am their God, I will dwell in the midst of them. मैं उनके मध्य में बसूंगा। आज भी यीशु ये कहता है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। आज भी वो अपने कलीसिया के बीच में रहना चाहता है, उसी जगह पर रहना चाहता है जहां उसके लोग हैं, जिसको वो समझता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं उनका परमेश्वर हूं। बिलोंगिंग जो है, रिश्ता जो है, वो कहता है कि आई एम प्राउड टू बी देयर गॉड, दीज आर माय पीपल, ये मेरी निज प्रजा है, मैं उनका परमेश्वर हूं, और इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं उनके मध्य में बसूंगा। वो निवास स्थान बनाने को लेकर इतना जुनूनी है परमेश्वर कि उसके लोगों के बीच में रहना चाहता है, हम और आपके हृदय में रहना चाहता है। इस कलीसिया, ये जो झुंड है, जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, उन लोगों के बीच में, राइट इन द मिडल, यहां पर वो रहना चाहता है। हम और आप जब मिलते हैं यीशु के नाम से, इस जगह पर परमेश्वर की हुजूरी है, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं यहां हूंगा। परमेश्वर की हुजूरी यहां पर है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। जहां पर परमेश्वर की हुजूरी है, वहां पर सारी चीजें बदल जाती। एक आखिरी वचन को हम देखेंगे अभी, पहला पत्रस 2 अध्याय, वही अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। तुमको लिविंग स्टोन्स बनाया, जीवते पत्थर बनाकर इस निर्माण कार्य के अंदर तुम्हें अपनी अपनी जगह पर रखा है। क्यों रखा है? इस आयत के अंदर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम कौन हो? चुना हुआ
वंश हो, राज पदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड हो, रॉयल राज पदधारी याजकों का समाज हो, और कौन हो? पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहां पर किंग जेम्स वर्जन में लिखा पिक्यूलियर पीपल। पिक्यूलियर मतलब अजीब, उसका मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, अजीब व गरीब लोग। लेकिन वहां पर अगर दूसरे वर्जन्स में आप देखें तो ऐसा लिखा है कि these are people who are my possession, मेरे पोजेशन, मेरी संपत्ति है, परमेश्वर की निज प्रजा, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। निज प्रजा इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। एक ही मकसद है कि ये सारी चीजें की है। जीवते पत्थरों के समान तुमको इसलिए बनाया गया है, इस निर्माण कार्य के अंदर तुमको इसलिए जोड़ा है क्योंकि तुम चुने हुए लोग हो, तुमको चुना है। एक एक पत्थर को चुन कर रखा है, इसलिए पत्थर अपनी जगह से हट जाए तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक एक पत्थर को चुन कर रखा है, जोड़ कर रखा है। हालेलुया। कलीसिया एक एक जीवते पत्थरों को चुनकर जोड़ कर रखा है प्रभु ने अपने हर एक स्थान पर। ये ग्रेस नॉर्थ तो है, लेकिन ये यीशु मसीह के चर्च का एक ब्रांच है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का चर्च कौन है? कहां है? पूरी दुनिया में है, लेकिन यहां भी है। जोड़ कर रखा है, चुने हुए लोग हैं, जोड़ कर रखा है। एक भी अपनी जगह से हिलता है, डुलता है तो पूरे स्ट्रक्चर को उसकी कमजोरी महसूस होती है, पूरे स्ट्रक्चर को उसकी कमजोरी महसूस होती है। चुना हुआ वंश है, और क्या है? रॉयल प्रीस्टहुड है, राज पदधारी याजक है। स्पेक्टेटर नहीं है, दर्शक नहीं है, सुनने वाले नहीं है। कौन है? याजक है, प्रीस्टहुड है। प्रीस्टहुड जो है मंदिर में क्या करता है? मंदिर में कितने प्रकार के लोग होते हैं? एक होता है जो प्रीस्ट होता है, जो पुजारी बोलते हैं, जिसको या याजक बोलते हैं, वो है। दूसरे लोग हैं जो भीड़ है। भीड़ को क्या करना है? भीड़ को कुछ नहीं करना है। भीड़ को जो करना है उसको करना है। हेलो, हम भीड़ नहीं है, ये जगह पे कोई भीड़ है ही नहीं, क्योंकि सारे पत्थर है उस मंदिर कार्य के निर्माण के अंदर लग गए, किसी को छोड़ा नहीं, कोई भीड़ है ही नहीं। भीड़ कहां है? भीड़ मंदिर के बाहर है। इस मंदिर के अंदर कोई भीड़ नहीं है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ याजक है, सिर्फ प्रीस्टहुड है, सिर्फ प्रीस्टहुड। महायाजक कौन है? यीशु मसीह। महायाजक कौन है? यीशु मसीह। हम कौन है? प्रीस्टहुड है। हम कौन है? याजक है। हम लेवी के गोत्र में नहीं जन्मे हैं, लेकिन यीशु मसीह के गोत्र में जन्मे हैं, और इसलिए हम याजक हैं। हालेलुया। उसका पूरा एक अलग अध्ययन है, हिब्रू आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम एक याजक हैं, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। क्यों? ये याजकों का एक काम है। वो काम क्या है? इसलिए कि तुम्हें जिसने अंधकार में से बुलाया, अपनी अद्भुत ज्योति में उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो। हम और आपको सिर्फ परमेश्वर को प्रकट करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर को प्रकट करो। क्या करना है जिंदगी में? क्या करना है? परमेश्वर को प्रकट करो। जहां कहीं भी हो, परमेश्वर को प्रकट करो। कहीं भी जाते अपने आप को प्रकट मत करो, परमेश्वर को प्रकट करो। अगर अपने आप को प्रकट करते हैं तो हम अपना मंदिर बना रहे हैं। अपना मंदिर अलग नहीं बनाना है, हमें परमेश्वर का मंदिर बनाना है। वहां पर उसकी हुजूरी हो, वहां पर उसकी शकीना उतरे। हालेलुया। लेकिन हम और आपको क्यों जोड़ा है उसके अंदर? उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। एक याजक के दो काम है, जल्दी से मैं कहूं। याजक के दो काम है। याजक क्या करता है? लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जाता है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके आता है। दो काम है। कौन सा काम है? बताइए।
लोगों के प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेके जाता है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके आता है। किसको करना ये? कौन है याजक? हेलो, इस कलीसिया के याजक कौन है? इस कलीसिया के याजक कौन है? पास्टर ब्लेसन है, हम हैं, हम सब हैं। क्या हमारा काम? लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनकी प्रार्थनाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास तक पहुंचाओ, और वो जो बोलेगा तुम्हारी आत्मा में बोलता है, तुम जीवते पत्थर हो, उसको लेके जाओ उन तक, उनको सुनाओ। रॉयल प्रीस्टहुड, रॉयल मतलब राजा के घर के। हालेलुया। ये राजा होकर राजा है, उसके पास तुम लोगों की दुआओं को लेके जाते हो। राजा जो बोलता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अगला वचन, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्स। तुम पहले कुछ भी नहीं थे। क्या थे? कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। You were not a people, but now you are God's people. तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। Hallelujah. You had not obtained mercy, but now you have obtained mercy. Hallelujah. क्यों है पता है याजक? क्यों है जीवते पत्थर? तुम पर दया पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पर दया हुई है। दया हुई है इसलिए मसीह के देह के अंदर आपको शामिल कर दिया, उसके व्यक्तित्व के अंदर आपको शामिल कर दिया, उसके पहचान के अंदर आपको शामिल कर दिया, उसके परिवार में शामिल कर दिया, उसके मंदिर के अंदर बना दिया। जीवता मंदिर, लिविंग टेम्पल, जीवते मंदिर के अंदर आपको जोड़ दिया, ताकि आप एक अच्छे ईमानदार याजक बने। हालेलुया। एक अच्छे ईमानदार राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड। You were not a people, तुम कोई लोग थे ही नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व था ही नहीं, लेकिन अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रजा हो। You are God's people. हम पर दया हुई है, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। निज प्रजा उसकी पर्सनल संपत्ति। अच्छा है, प्रभु वसीयत लिख के किसी को दे नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है। हालेलुया। आइए एक क्षण अपने जगह पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें।